बहुत समय पहले की बात है। रामपुर के एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। रमेश की जिंदगी बेहद कठिनाई में बीत रही थी। उसकी जमीन बहुत छोटी और बंजर थी। कई सालों से लगातार मेहनत करने के बावजूद उसकी जमीन से कोई खास फसल नहीं होती थी। जब कभी थोड़ी बहुत फसल हो भी जाती थी तो उसे बेचकर मिलने वाले पैसे से मुश्किल से ही परिवार का गुजारा हो पाता था। रमेश की पत्नी का नाम सावित्री था और उनके दो छोटे छोटे बच्चे थे जो अभी स्कूल जाने की उम्र में थे। रमेश की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि वह अपने बच्चों को ठीक से स्कूल भी नहीं भेज पा रहा था। रमेश एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। वह सुबह तड़के उठकर खेत में जाता और देर रात तक मेहनत करता। वह अपनी जमीन में नई नई फसलें उगाने की कोशिश करता, लेकिन कभी भी उसे सफलता नहीं मिली। गांव के अन्य किसान जो उससे बड़े और संपन्न थे उसकी हालत देखकर दया महसूस करते थे, लेकिन रमेश कभी किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं चाहता था। वह अपनी मेहनत और ईमानदारी से ही अपनी तकदीर बदलना चाहता था। गांव के लोग रमेश की ईमानदारी और उसकी मेहनत की सराहना करते थे, लेकिन रमेश की हालत देखकर उन्हें भी दुख होता था। एक दिन जब रमेश अपने खेत में काम कर रहा था, उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी जो बहुत थका हुआ और भूखा लग रहा था गांव के रास्ते से गुजर रहा है। बूढ़ा आदमी रमेश के खेत के पास आकर थक कर बैठ गया। रमेश ने देखा कि उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर भूख और थकान के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। रमेश ने सोचा, ये आदमी बहुत थका हुआ और भूखा लग रहा है, इसे कुछ खाने और पीने को देना चाहिए। रमेश ने अपनी पत्नी सावित्री को आवाज दी और कहा, सावित्री, देखो वह बूढ़ा आदमी कितना थका हुआ और भूखा लग रहा है, हमें इसे कुछ खाना और पानी देना चाहिए। सावित्री ने बिना कुछ कहे ही रमेश की बात मान ली। उसने रसोई से कुछ रोटियां और एक कटोरी दाल बनाई और उसे एक थाली में सजाकर बूढ़े आदमी के पास ले आई। बूढ़ा आदमी बहुत भूखा था। उसने रोटी और दाल को बड़े ही सुकून से खाया और पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। उसने रमेश और सावित्री का दिल से धन्यवाद किया और कहा, तुम दोनों ने मेरी बहुत मदद की है। मैं तुम्हारी इस अच्छाई का बदला नहीं चुका सकता, लेकिन मेरे पास एक जादुई बीज है जिसे मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। इस बीज को अपने खेत में बो देना। यह बीज तुम्हारी किस्मत बदल देगा। रमेश और सावित्री ने बूढ़े आदमी की बात ध्यान से सुनी और उस जादुई बीज को बहुत आदर के साथ स्वीकार किया। बूढ़ा आदमी जाने से पहले रमेश से बोला, याद रखना, यह बीज केवल अच्छे दिल वालों के लिए ही फलदायी होता है। इसे पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ बोना। रमेश और सावित्री ने बूढ़े आदमी का धन्यवाद किया और उसे विदा किया। रात में जब सभी सो गए तो रमेश और सावित्री उस बीज के बारे में सोचने लगे। सावित्री ने कहा, क्या यह सच में जादुई बीज है? क्या यह हमारी किस्मत बदल सकता है? रमेश ने जवाब दिया, हमें इस पर विश्वास करना चाहिए। बूढ़ा आदमी हमारी मदद करना चाहता था और हो सकता है कि यह बीज वास्तव में जादुई हो। कल सुबह मैं इसे अपने खेत में बो दूंगा। अगली सुबह सूरज उगते ही रमेश ने उस जादुई बीज को अपने खेत में बो दिया। उसने इसे बहुत ध्यान और श्रद्धा के साथ बोया और सोचा, यह बीज हमारी जिंदगी को बदल सकता है। मुझे इसे बहुत प्यार और देखभाल के साथ उगाना होगा। रमेश ने हर दिन उस जगह को पानी दिया जहां उसने बीज बोया था। वह रोज उस जगह पर जाकर देखता कि कोई अंकुर निकल रहा है या नहीं। कुछ ही दिनों बाद वहां एक छोटा सा अंकुर फूटने लगा। रमेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह दिन रात उस छोटे से पौधे की देखभाल करने लगा। पौधा धीरे धीरे बड़ा होने लगा और कुछ ही दिनों में वह एक बड़ा और हरा भरा पौधा बन गया। यह पौधा बहुत ही अनोखा और खास था। इसकी पत्तियां और शाखाएं आम पौधों से अलग दिखती थीं। रमेश और सावित्री इस पौधे को देखकर हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह पौधा आखिर किस तरह का है। एक दिन जब रमेश सुबह पौधे को पानी दे रहा था, उसने देखा कि पौधे की पत्तियों में से कुछ चमकीली चीजें गिर रही हैं। जब उसने ध्यान से देखा तो वह अवाक रह गया। वह चमकीली चीजें दरअसल सोने के सिक्के थे। रमेश ने फौरन उन सिक्कों को इकट्ठा किया और अपनी पत्नी को दिखाया। सावित्री भी यह देखकर बहुत हैरान थी। उन्होंने समझा कि बूढ़े आदमी का दिया हुआ बीज वास्तव में जादुई था। वह पौधा अब हर दिन सोने के सिक्के देने लगा। रमेश और सावित्री ने उन सिक्कों को जमा करना शुरू किया।
अब रमेश की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। उसने उन सिक्कों को बाजार में बेचकर पैसे जुटाए और उन पैसों से अपने घर की मरम्मत करवाई, नए कपड़े खरीदे और अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल में दाखिला करवाया। रमेश अब गांव के सबसे अमीर किसानों में से एक बन गया था। उसके पास अब पर्याप्त जमीन थी, अच्छी फसलें थीं और उसका परिवार खुशहाल जीवन जी रहा था। गांव के लोग रमेश की इस सफलता को देखकर हैरान थे। उन्होंने उससे पूछा, रमेश, तुम्हारी किस्मत अचानक से कैसे बदल गई? क्या तुम्हें कोई खजाना मिल गया? रमेश ने हंसते हुए जवाब दिया, मुझे कोई खजाना नहीं मिला, बल्कि मुझे एक जादुई बीज मिला जिसे मैंने अपने खेत में बोया था। उस बीज ने मेरी किस्मत बदल दी। गांव के अन्य किसान भी अब रमेश की तरह अपने खेतों में मेहनत करने लगे और उसे अपना प्रेरणा स्रोत मानने लगे। रमेश ने उन्हें भी अच्छे खेती के तरीके बताए और उनकी मदद की। धीरे धीरे गांव के अन्य किसान भी समृद्ध होने लगे और गांव में खुशहाली छा गई। लेकिन रमेश कभी उस बूढ़े आदमी को नहीं भूला। वह अक्सर उसके बारे में सोचता और कहता, वह बूढ़ा आदमी सच में कोई साधारण इंसान नहीं था। उसने मेरी मदद करके मेरी जिंदगी बदल दी। रमेश ने अपनी सफलता का श्रेय हमेशा उस बूढ़े आदमी और उसके दिए हुए जादुई बीज को दिया। रमेश और सावित्री ने अपने बच्चों को भी यही सिखाया कि ईमानदारी, मेहनत और दूसरों की मदद करना ही सच्ची सफलता का रास्ता है। उनके बच्चे भी अपने माता पिता की तरह ही ईमानदार और मेहनती बने। गांव में अब कोई भी गरीब नहीं था। सभी किसान खुशहाल थे और गांव में हमेशा हंसी खुशी का माहौल रहता था। सभी लोग रमेश और उसकी पत्नी सावित्री की बहुत इज्जत करते थे और उन्हें अपने जीवन का आदर्श मानते थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अच्छे कर्म और दूसरों की मदद करने से हमें भी मदद मिलती है। ईमानदारी और मेहनत का फल हमेशा अच्छा होता है और जब हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं तो हमारी जिंदगी में भी अच्छाई और समृद्धि आती है। रमेश और उसका परिवार अब सुखी और संपन्न जीवन जी रहा था। उन्होंने अपने पुराने दिनों को कभी नहीं भूला और हमेशा विनम्र बने रहे। इस तरह रमेश की कहानी पूरे गांव में एक प्रेरणा बन गई और लोग उससे सीख लेकर अपने जीवन को बेहतर बनाने लगे। और इस तरह एक गरीब किसान रमेश की मेहनत, ईमानदारी और एक जादुई बीज की मदद से उसकी किस्मत बदल गई और वह अपने परिवार के साथ एक सुखी और संतोषपूर्ण जीवन जीने लगा।